हेलो स्टूडेंट, आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ज़रूर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया है। जैसे लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है? कॉनकेव मिरर। तो आप जानते हैं ये जो फिगर है ये कॉनकेव मिरर का है। ओके, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ हम लिख लेंगे f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ठीक है, फिर दिया है द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स द इमेज फॉर्म। तो इमेज जो है दैट इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 3 गुना बना है। अब आप इसको ये क्वेश्चन क्यों बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी पता नहीं लगेगा कि इमेज वर्चुअल बन रहा है कि रियल बन रहा है। क्योंकि जब क्वेश्चन में या तो इरेक्ट दे देता है, या तो इन्वर्टेड दे देता है, या तो रियल दे देता है, या तो वर्चुअल दे देता है, या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर देता है, या बैक साइड ऑफ द मिरर देता है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी अगर दिया रहता है तो हम जो है उसको समझ जाते हैं कि इमेज कैसा है। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक, दूसरी बात ये कि मिरर ये कैसा है? कॉनकेव है, और कॉनकेव मिरर के केस में इमेज क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज आप जानते हैं 3 केसेस में बड़ा बनता है। एक जो वर्चुअल बनता है, जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इमेज बड़ा बनता है। दूसरा, जब फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को और इनफाइनाइट पे इमेज बनता है तब इमेज बड़ा बनता है। और तीसरा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं और उसका इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है तो वो भी बड़ा ही बनता है। तो इसलिए यहाँ बस हम ये जानते हैं बड़ा बन रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये रियल है कि वर्चुअल है। तो यहाँ हम जो लिख सकते हैं कि जैसे जब हम मैग्नीफिकेशन निकालने जाएंगे तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हम यूज करेंगे HI/HO यूज कर लेंगे। ठीक है, तो HI की वैल्यू कितनी है? 3HO है, तो 3HO/HO हो जाएगा। HO से HO कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस इमेज हियर कैन बी वर्चुअल आर रियल। ठीक है, तो इसकी वजह से हम m को +-3 दोनों रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से हमको कैसे क्वेश्चन को आगे ले जाना है। अब m की वैल्यू क्या होती है? m की वैल्यू होती है -v/u। तो -v/u कितना आ गया? +-3। तो इसमें 2 केसेस बनेगा। एक केस बनेगा कि जब हम -v/u को +3 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो उस केस में -v कितना हो जाएगा? 3u, या दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3u हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस फर्स्ट केस के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। आप जानते होंगे मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे v की, तो v की वैल्यू इसलिए रखेंगे कि हमको u निकालना है। ठीक है, और एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए कि ये जो कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंस लिखा है, अगर टू पॉसिबल डिस्टेंस नहीं लिखा होता तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते। यहाँ से थोड़ा हिंट हमको मिल जा रहा है कि यहाँ 2 पॉसिबल डिस्टेंस आ रहा है, मतलब 2 केसेस बनेंगे। अदरवाइज केवल कैलकुलेट द डिस्टेंसेस लिखता तो बच्चे क्वेश्चन बड़ा जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, वो ये नहीं देखते कि डिस्टेंस लिखा है कि डिस्टेंसेस लिखा है। ठीक है, तो फिर या तो एक ही केस फाइंड करके आते या तो कुछ और भी गलतियाँ उसमें करके आते। इसलिए यहाँ 2 लिखा है तो ये समझिए आपके लिए थोड़ा सा एक हिंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3u + 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है? -20 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर रख लेंगे, क्योंकि देखो -1/2 लिखो चाहे 1/-2 लिखो चाहे बीच में माइनस रख दो, सबका मतलब एक ही है। यहाँ वो सब ये नहीं कि मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इसका झंझट नहीं है। ठीक है, सीधे -1 लिखिए और ये ऐसे लिखिए, फिर ये हो गया आपका 1/u और फिर ये हो गया -1/20। एलसीएम लीजिए, यहाँ 3u एलसीएम हो जाएगा, तो ये -1 हो गया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +3 आएगा, फिर ये -1/20। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, अब आएगा +2 आ जाएगा और यहाँ नीचे 3u और ये -1/20। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बनेगा? 3u × -1 -3u इज इक्वल टू 20 × 2 कितना आएगा? 40, और u की वैल्यू आ जाएगी 40/-3 या -40/3 सेंटीमीटर। तो एक केस ये हो गया। ठीक है,
सेकंड केस कैसे लगेगा, तो सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है हमने एक बार पॉजिटिव लेके लगाया है, अब क्या लेंगे निगेटिव, तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू -3 और ये हो गया -v अपान u इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3u हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब आइए फिर से मिरर फार्मूला यूज करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/3u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -20 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3u एलसीएम हो गया, यहाँ 1 हो गया, इसमें 3 का इंटू करेंगे 3 हो गया, और ये चाहे तो इसको हम लिख लें, चलो इस बार हम नहीं लिखते हैं क्योंकि यही इस बार ठीक है, नीचे ही माइनस रहने दें, तो ये हो जाएगा 4/3u इज इक्वल टू 1/-20, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3u, और इधर हो जाएगा आपका -80। ठीक है, इधर भी चाहे तो चूंकि आप देख रहे हैं बाद में ये माइनस नीचे आ रहा है, हमको फिर से ऊपर करना पड़ रहा है, तो यहाँ वाला माइनस तो ऊपर कर दीजिएगा, लेकिन इसका माइनस चाहे तो नीचे ही छोड़ के आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अब u की वैल्यू कितनी आ गई -80/3 सेंटीमीटर, तो यही दो पॉसिबल डिस्टेंसेज हैं, एक है -40/3 सेंटीमीटर और एक है -80/3 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर आप लगाएंगे जहाँ ये क्लियर ना हो कि इमेज रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है। अच्छा, यही एक केस है कॉनकेव मिरर का केस, केवल कॉनकेव मिरर में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्वेक्स में तो आप जानते हैं हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, और कॉनकेव में प्रॉब्लम इसलिए है कि कॉनकेव में रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनता है 3 केसेज में, और तो उसमें से एक केस वर्चुअल का होता है और एक केस रियल का होता है, और रियल में 2 केसेज होते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है और दूसरा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहता है, तो उनकी इमेज अगर फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट भी बन जाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट।